कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नवन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। यहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के दफ्तर हैं। प्रदर्शनकारी यहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की रैली आज दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुई। विरोध पर रहे लोगों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। प्रोटेस्ट मार्च में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज के बाद कई छात्र जख्मी हो गए। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी करार दिया। छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने कल बंगाल बंद का ऐलान किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों को नवन्ना यानी कि सचिवालय जाने से रोकने के लिए 7 रास्तों पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तैनात की गई है। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली गई है। राज्य सचिवालय नवन्ना के पास बीएनएस की धारा 163, जिसे कि आप सीआरपीसी की धारा 144 से समझ सकते हैं, यहां पर लगा दी गई है। यहां एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते। इसके अलावा यहां पर क्रेन के जरिए भारी कंटेनर भी सड़कों पर रखे गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर और 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिलने के बाद से ही पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या कहा इस बीच प्रदर्शनकारियों ने, सुनिए। आप लोग समझिए कि 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था, उस दिन पुलिस कहाँ था? कब था? अभी इतना आदमी क्या कर रहा था भीतर में? उस दिन 163 मेरा देश का आइन लागू नहीं था। आज हम लोग रास्ता में उतरे तो 163 हो गया। ये कैसे? हम लोग तो शांतिपूर्ण मिছিল कर रहा है, उसमें पुलिस हम लोग को क्यों ऐसा कर रहा है? पुलिस को सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट हम लोग दे रहा है। हम लोग का कोई गलती नहीं था, हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল में पुलिस ऐसा कर रहा है। मैं हावड़ा ब्रिज पे थी, मुझे पता नहीं आप कहाँ थी, लेकिन मीडिया के काफी सारे लोग हावड़ा ब्रिज पे ही थे। एक पुलपिट के ऊपर वो लोग थे। तो किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। इसका जवाब मुझसे बेहतर आप ही दे सकती हैं। उसने ये आरोप किया है, जो भी हुआ है वो तो मीडिया के सामने हुआ है। आप काइंडली देख लीजिए कि किसने बैरिकेड तोड़ा और किसने स्टोन पेल्टिंग की। देखिए, अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, काफी मीडिया के दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, इसकी संख्या अभी हमारे पास नहीं है। शाम को जब सब जगह से डेटा कंपाइल होगा, उसके बाद लाल बाजार से ये डेटा जो है शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, आज शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेकर लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन पर भी कई सारी बड़ी बातें की हैं, बहुत सारे संकेत भी दिए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। 22 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रदर्शन ठीक नहीं है इस तरीके से, और यह भी कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को परेशान नहीं किया जाए। यह भी प्रशासन के लिए उन्होंने एक संकेत दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि परेशान नहीं करने का मतलब है कि उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, प्रोटोकॉल को ना तोड़ा जाए, इस तरह के संकेत दिए। इसके साथ साथ राज्य को वैधानिक शक्तियों के प्रयोग की भी अनुमति देने की बात यहां पर की गई थी, और
वो तमाम तरह के संकेत किए। 22 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का प्रदर्शन पर स्टेटमेंट था और ये भी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हड़ताल है, हड़ताल खत्म की जानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। इसी मसले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर हड़ताल से वापस आएं क्योंकि अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं खुद ज़मीन पर, फर्श पर सोया हूं, मैं जानता हूं कि तकलीफ क्या होती है अस्पतालों में। आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं मेरे पीछे, 6 तस्वीरें। बंगाल में बड़ा बवाल हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, छात्रों ने यहां पर मार्च निकाला है, बैरिगेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई है, प्रदर्शनकारियों ने बैरिगेटिंग तोड़ी गई है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। पानी की बौछार भी छोड़ी गई है जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं और उसके बाद जिन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है वो भी आप देख रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वो भी आप देख रहे हैं। और प्रदर्शन करने के बाद जो तमाम तरह की तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो मेरे पीछे जो तमाम तस्वीरें उनके ज़रिए बंगाल में बवाल अब भी बना हुआ है। इस पूरे मामले पे सीबीआई आगे बढ़ चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बावजूद विरोध प्रदर्शन बंगाल में चल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने बनी हुई हैं। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन को लेकर ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में जो प्रदर्शनकारी थे उन प्रदर्शनकारियों ने बैरिगेटिंग को तोड़ा, बैरिगेटिंग को उखाड़ा, खदेड़ा। पुलिस वाले इंतजार करने लगे और जैसे ही बैरिकेडिंग को जब उखाड़ने लगे, तोड़ने लगे तो पुलिस ने फिर असल में क्या हुआ कि आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, फिर जो होर्डिंग्स उनके हाथ में थे वो फेंकना शुरू किया पुलिस वालों पर। और जब ऐसा किया, बैरिगेटिंग को क्रॉस करके वो अंदर आने लगे प्रदर्शनकारी, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज की तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं। ये देखिए घुसते हुए लोग और पुलिस का लाठीचार्ज। इसी लाठीचार्ज के बाद ये देखिए ये बैरिगेटिंग को उखाड़ कर ले जाने लगे प्रदर्शनकारी। हालांकि बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन जब धारा 144 लगी हुई है तो पुलिस ने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों में जमकर डंडे भी बरसाए। बात प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की। जब से प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से लौटे हैं तभी से दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी जंग रुकवाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। पहले